गाजा के रफा में इजरायली फौज और हमास के बीच जंग की वजह से तबाही मची हुई है। अपना आखिरी किला बचाने के लिए हमास ने इस युद्ध में पूरी ताकत झोंक दी है और अगर रफा में हमास हार जाता है तो इजरायली सेना उसे गाजा से जड़ से उखाड़ कर फेंकने में कामयाब हो जाएगी। और अगर आईडीएफ रफा में फतह हासिल करने में नाकामयाब होती है तो शायद हमास का खात्मा उसके लिए एक सपना ही रह जाएगा। दरअसल रफा में हमास जितने भीषण हमले कर रहा है उन्हें देखकर लगता है कि रफा की राह आईडीएफ के लिए इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अब अल जैतून में अल कासिम ब्रिगेड ने इजराइल की पैदल सेना पर बहुत बड़ा हमला किया है। दरअसल यहाँ पर अल कासिम के लड़ाकों ने आईडीएफ के एक जत्थे के रास्ते में एक सुरंग के भीतर बारूद बिछा दिया था और जैसे ही आईडीएफ का जत्था यहाँ से गुजरा इस सुरंग में धमाका हो गया, जिसमें आईडीएफ के कई जवानों की मौत हुई और कई घायल भी हो गए। जब इन जवानों को रेस्क्यू करने के लिए आईडीएफ का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वहां उतर रहा था और इस हमले के बीच अल कासिम ने अल जैतून में एक और बड़ा हमला कर दिया। यहां अल कासिम ने इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर 120 mm के मोर्टार गोले से फायर किए। इसके अलावा अल कासिम ने पश्चिमी रफा के तेल अल सुल्तान में इजराइल के मेरकावा टैंक पर यासीन 105 गोले दागे। अल कासिम का कहना है कि तेल अल सुल्तान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम में उसने आईडीएफ के ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें इजरायली सेना को अच्छा खासा नुकसान हुआ। आपको बता दें कि इन हमलों के बीच अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स ने भी इजरायली सेना पर कारेम अबू सलेम क्रॉसिंग पर हमला किया है। यहाँ पर मुस्तफ़ा ब्रिगेड ने आईडीएफ पर 107 mm वाले रॉकेट फायर किए हैं। वहीं अल-कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि उसने केंद्रीय रफा में बार्क एंटी पर्सनल ग्रेनेड से इजरायली सैनिकों पर हमला किया है।